हाँ तो भाई साथियों, आज सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी में स्वागत है और एक और नई वीडियो में भी आपका स्वागत है साथियों। तो दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे जो राजस्थान का इतिहास है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे साथियों। तो 30 जून यानी कि जो आपका BSTC एग्जाम में 30 जून को पेपर है साथियों। आपके पास 8-7 दिन शेष और बचे हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि क्लास को पूरी देखिए। और 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ओके, 40 पूरी में 80-120 क्वेश्चन के लगभग आपको करा चुका हूँ साथियों। तो शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो से शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि कल वीडियो नहीं आया है, कुछ कारण था, इसलिए कुल मेरी मजबूरी थी साथियों, मुझे काम था इसलिए। और आप सभी से एक निवेदन है कि अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और किसी भी वीडियो पसंद से आप वंचित ना रहे साथियों। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है कि राणा कुंभा मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठे, या जो राणा कुंभा थे साथियों मेवाड़ की गद्दी के शासक कब ज्ञान के कौन से सन में बने थे साथियों। तो 1433 ईस्वी में वो मेवाड़ की गद्दी पर बैठे सारे राणा जी कुंभा जी। अगला क्वेश्चन है कि हवा महल का निर्माण कब और किसने करवाया था। जो हवा महल है साथियों उसका निर्माण किसने और कब करवाया था। तो साथियों डी यानी कि 1799 ईस्वी में करवाया था और सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। किसने? सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था 1799 ईस्वी में साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि प्रसिद्ध मुस्लिम संत ख्वाजा मुइनुद्दीन किसके शासनकाल में अजमेर आए थे। क्या है, दोबारा सुनो प्रश्न को, कि प्रसिद्ध मुस्लिम संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में अजमेर आए थे साथियों। तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। किसके राज्य में? पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में वे अजमेर आए थे मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है कि 1436 ईस्वी में सांगरपुर का युद्ध किसके मध्याह्न की किनकी के बीच में हुआ था। तो राणा कुंभा और माड़ू के सुल्तान महमूद के बीच में हुए थे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि पृथ्वीराज के शासन प्रबंध पर संभालने के बाद उसका प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध हुआ। उसका उत्तर हो जाएगा साथियों उसके चचेरे भाई नागार्जुन के विरुद्ध हुआ था साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर का, कि पृथ्वीराज के किस युद्ध में मोहम्मद गौरी की सेना को बुरी तरह परास्त किया गया था। तो तरातईन, कौन सा? तरातईन का युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज के जो सेना थे वो बुरी तरह से परास्त होकर यानी कि हार को प्राप्त हुई थी साथियों। अगला कि मोहम्मद गौरी ने भारत के कई क्षेत्रों में विजित करने के बाद यानी कि विजय प्राप्त करने के बाद प्रशासन किसे सौंपा था। तो साथ इसका उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा था साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 8 नंबर का, कि पृथ्वीराज यानी कि तृतीय था, पृथ्वीराज तृतीय किस वर्ष अजमेर का शासक बना था। तो 1100 से 77 ईस्वी में वो अजमेर का शासक बना था पृथ्वीराज तृतीय। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि महाराणा संग्राम सिंह द्वारा किस युद्ध में मुगल शासक बाबर की सेना को हराया था। इसका उत्तर हो जाएगा डी, बयाना का युद्ध हुआ था जिसमें बाबर की सेना को हराया था साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि तरातईन का युद्ध का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में प्राप्त होता है। क्या है? तराइन के युद्ध का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में होता है। तो यानी पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, उसमें तरातईन युद्ध का विवरण उसमें लिखा हुआ है साथियों। अगला है कि खानवा स्थान कहाँ जो खानवा स्थान है साथियों वो कहाँ पर स्थित है साथियों। तो रूपवास है भरतपुर। रूपवास कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में स्थित है साथियों। तो भरतपुर में ये खानवा स्थित है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू पथ कहाँ जाता है। जो हिंदू पथ है वो कहाँ पर जाता है। तो से यानी कि महाराणा सांगा के पास में जाता है। अगला है कि कीकाय के नाम से कौन लोकप्रिय थे। तो साथियों महाराणा प्रताप थे साथियों, जो कीकाय के नाम से लोकप्रिय बहुत ज़्यादा थे। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार का क्या कारण था। तो साथियों डी यानी कि महाराणा सांगा का प्रथम विजय के बाद तुरंत ही युद्ध न करना, बाबर की सेना को तैयारी करने का समय देना। क्लियर साथियों। अगला है कि पुरानी युद्ध की तकनीकी अपना रहे थे। बाबर की तुलगोमा युद्ध पद्धति भी थी साथियों। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का, कि प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व क्या है। तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा हकीम सूर पठान। क्या है? जब प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व किया तो हकीम सूर पठान ने किया था साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हल्दीघाटी के कौन से जिले में स्थित। क्या है? हल्दीघाटी कौन से जिले में स्थित है साथियों। तो हल्दीघाटी राजसमंद जिले में स्थित है मेरे प्यारे साथियों, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हल्दीघाटी से रिलेटेड सभी प्रश्न। अगला ये मेवाड़ के रक्षक के रूप में स्मरण किया जाता है। तो मेवाड़ के रूप में साथियों बी यानी कि भामाशाह को स्मरण के रूप में स्मरण किया जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि अकबर ने उदयपुर का नाम क्या रखा। तो साथियों उसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मदाबाद। क्या नाम का? मोहम्मदाबाद अकबर ने उसका नाम रखा था मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि
की जीत के बाद महाराणा प्रताप ने अपना निवास स्थान बनाया क्या है, दिवेर की जीत होने के बाद महाराणा प्रताप ने अपना निवास स्थान कहाँ बनाया साथियों, तो चावंड में। कहाँ पर, चावंड में महाराणा प्रताप ने अपना स्थान बनाया था साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि दिवेर का युद्ध हुआ तो कौन से सन में हुआ था साथियों, तो अक्टूबर 1582 में दिवेर का युद्ध शुरू हुआ था साथियों। अगला क्वेश्चन है कि किसी राठौर ने क्या है, किस राठौर शासक ने जोधपुर राज्य की सीमाओं का सर्वाधिक विस्तार किया था साथियों, तो राव मालदेव था साथियों, जो जोधपुर राज्य की सीमाओं का सर्वाधिक विस्तार किया था साथियों, राव मालदेव ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कहाँ क्या कहलाता है, क्या है राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कहलाता है यानी क्या कहलाता है, तो बर्ती का शिलालेख क्या कहलाता है, बरली का शिलालेख राजस्थान का शिलालेख प्राचीनतम कहलाता है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि दिवेर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था साथियों, तो महाराणा प्रताप एवं मुगल किलेदार सुल्तान खां के बीच में दिवेर का युद्ध हुआ था। दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप से बहुत संबंधित है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। दिवेर का युद्ध बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है, महाराणा प्रताप और किलेदार सुल्तान के बीच का युद्ध बहुत लंबा चौड़ा है साथियों ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर का कि मुगल बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप को मुगल अधीनता स्वीकार करने के लिए संधि प्रस्ताव रख लेकर अंतिम प्रयास के रूप में भेजा था, तो किसको भेजा था साथियों, राजा टोडरमल को के पास भेजा था। राजा टोडरमल बहुत खतरनाक और व्यक्ति था साथियों। अगला क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम स्थायी जीवन कहाँ व्यतीत किया था साथियों, तो चावंड में अपना पूरा अंतिम जीवन व्यतीत यानी कि जो आखिरी समय था वो चावंड में अपना जीवन व्यतीत किया था साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप कहाँ गए थे साथियों, तो कुंभलगढ़ में। कहाँ पर महाराणा हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उसके बाद साथियों कुंभलगढ़ में जाकर आने लगे साथियों। अगला क्वेश्चन है कि अकबर का विरोध करने क्या है, अकबर का विरोध करने वाला राजपूताना का प्रथम शासक कौन था साथियों, तो राव चंद्र सेन था साथियों, जो अकबर का विरोध करने वाला राजपूताना का पहला प्रथम शासक था साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि निम्न में से किस मुद्दे को लेकर मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह एक मांडू यानी कि मालवा के सुल्तान महमूद के बीच युद्ध हुआ था साथियों, तो सी यानी कि मोहद्दीन क्या नाम है, मेदिनी राय था साथियों, जिसके मध्य युद्ध हुआ था साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर का कि कुंभा के शासक काल में रणकपुर में जैन मंदिरों का निर्माण 1439 ईस्वी में किसने करवाया था साथियों, यानी कि उस शासक का क्या नाम था साथियों, तो उसका नाम था जैन श्रेष्ठ धनक था साथियों, जिसने 1439 ईस्वी में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था साथियों कुंभा के काल शासन काल में। अगला है कि 31वां कि निम्न में से किसने वीरों महाराणा प्रताप के जाने के बाद हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था साथियों, तो वो जाएगा हकीम सुर बेम सिंह था, जो हल्दी घाटी का युद्ध पर जारी रखा था साथियों। महाराणा प्रताप के जाने के बाद निधन नहीं शायद कहाँ पर चले गए थे, चावंड में कुछ वहाँ पर जाने के बाद वो अपना युद्ध जारी रखा था साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि चित्तौड़गढ़ की रानी की ने बादशाह हुमायूं से सहायता मांगी, दोबारा सुनो। चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से सहायता मांगी थी साथियों, तो वो रानी कर्णवती थी साथियों, जिसने बादशाह हुमायूं से अपनी सहायता की मदद मांगी थी साथियों। अगला कि कुंभा किसका परम भक्त था साथियों, तो वो जाएगा विष्णु का परम भक्त यानी कि विष्णु भगवान का कुंभा परम भक्त यानी कि बहुत ही कट्टर भक्त था साथियों। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का हम कि महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर की नींव डाली, क्या है महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर की नींव कौन से सन में डाली थी, तो 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह ने अपनी नींव डाली थी उदयपुर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम ये महाराणा उदय सिंह यानी कि द्वितीय का राज्याभिषेक कब कहाँ किया गया था साथियों, तो उसका उत्तर हो जाएगा बी यानी कि कुंभलगढ़ में महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक किया था, वो गद्दी पर बैठने के लिए राज्याभिषेक किया गया था साथियों। अगला कि वैद्यनाथ मंदिर की प्रस्थिति लिखवाई, यानी कि जो वैद्यनाथ मंदिर थी उसकी प्रस्थिति किसने लिखवाई थी साथियों, कहाँ किससे, तो महाराणा संग्राम द्वितीय ने उसकी प्रस्थिति लिखवाई थी साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे हम कि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, तो साथियों उसको तो कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। आखिरी समय में वो चावंड में बसे थे, यानी कि चावंड में रहने लगे थे, अपना आखिरी समय वहाँ पर व्यतीत किया था साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 38वां कि राव चंद्रोदय राग मंजरी नृत्य ने तृण आदि ग्रंथों की रचना की, दोबारा सुनो। राग चंद्रोदय राग मंजरी नृत्य निर्णय आदि ग्रंथों की रचना किसने की थी साथियों, तो पंडुगिरी विट्ठल ने की थी, किसने, पुंडरीक विट्ठल ने की थी साथियों इसकी रचना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 39वां कि मानचित्र की रचना की, यानी कि मानचित्र मानस नहीं है मानचित्र, तो इसका उत्तर जाएगा राय मुरारी दास ने, कहते हैं राय मुरारी दास ने इसकी रचना की। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है 40 नंबर का कि जयसिंह चरित्र की रचना किसने की थी साथियों, तो बी यानी कि राम कवि जिसने जयसिंह चरित्र की रचना की थी। दोस्तों हमारे पूरे 40 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखना है, पूरा वीडियो देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं देखा कोई वाली बात नहीं है। 40 क्वेश्चन बता दिए मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब सभी को याद करना है, कॉपी में लिखना है, कान अपने नोटबुक में लिखना है। ओके साथियों, तो मैंने लगभग आपको 60 क्वेश्चन या 120 क्वेश्चन के बता दिया है साथियों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रोजाना वीडियो आएंगे, रोजाना आपको देखना है साथियों शाम 5 बजे। कल नई वीडियो देखेंगे नई जोश और उल्लास के साथ। सभी दोस्तों कल तक जय हिंद जय भारत साथियों।